जंगल में उसे एक दरवेश मिला जो थका हुआ रो रहा था। साबिर ने उसे पानी और खजूर दिए। दरवेश मुस्कुराया, तेरी नीयत साफ है, ये ताबीज रख, मुसीबत में खोलना। ताबीज देकर दरवेश गायब हो गया जैसे हवा में घुल गया हो। आगे जाकर उसे दो और रहस्यमय परिंदे दिखे। इस बार उनके पंख हरे नीले थे। उनकी बातों से पता चला कि वे नूराबाद की दिशा में जा रहे हैं। साबिर उनके ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह अपने गांव पहुंच गया। मां ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, बेटा तू लौट आया, मैं तो घबरा गई थी। उधर गुलिस्तान में निकाह की सुबह जुमाना ने असली दूल्हे को देखा तो चीख पड़ी, ये वो नहीं है जिसने मेरी आंखों में हया देखी थी, वो कोई और था। पुराने नौकर ने सच कबूल लिया। बादशाह गुस्से में बोला, उस दूल्हे को खोजो जो मेरी बेटी के पास गया था। शहजादी ने ऐलान कर दिया, जिसे वो शहजादा ढूंढ निकालेगा उसे 1,00,000 अशरफियां इनाम दूंगी। सिपाही नूराबाद पहुंचे। साबिर ने उन्हें सब सच बता दिया और अंगूठी दिखा दी। वे बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। रास्ते में 4 नकाबपोश डकैतों ने घेर लिया। सारा सामान छोड़ दो। साबिर ने दरवेश की ताबीज खोली और दुआ पड़ी, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। तभी तेज बवंडर उठा, रेत आंखों में भर गई और डकैत भाग गए। सिपाही बोले, भाई यह अल्लाह की मदद है। गुलिस्तान शहर जन्नत जैसा लग रहा था, लेकिन महल में एंट्री से पहले एक बुजुर्ग नौकर उसके पास आया। तुम्हारे वालिद सिर्फ चरवाहे नहीं थे, वो गुलिस्तान के फौजी सरदार थे और एक साजिश में फंसकर भगा दिए गए थे। साबिर दंग रह गया। असल में उसके वालिद बदनाम नहीं बल्कि शहीद हुए थे, दरबार लगा हुआ था। बादशाह ने पूछा, बताओ तुम शहजादी के कमरे तक कैसे पहुंचे? साबिर ने सच सच सब बताया। इतने में भागा हुआ वजीर भी आ गया। हुजूर, यह लड़का झूठ बोल रहा है। साबिर ने अंगूठी और वालिद की मोहर पेश की। बादशाह ने मोहर पर हाथ फेरा, वह असली थी। जुमाना पर्दे के पीछे से बाहर आई। उसने साबिर की तरफ देखा। वही आंखें, वही हया, वही सच्चाई। उसने बादशाह के आगे कहा, अब्बा हुजूर, यह वही शख्स है जिसकी आंखों में मैंने ईमान देखा था। वजीर का झूठ बेनकाब हुआ। उसे जेल भेज दिया गया। बादशाह ने पूछा, साबिर, क्या तुम मेरी बेटी से निकाह स्वीकार करते हो? हालांकि यह सब तुम्हारी सच्चाई का इनाम नहीं बल्कि तुम्हारे वालिद के हक का लौटाया हुआ हिस्सा है। साबिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां को देखा। खदीजा बीबी ने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा यह तेरी सच्चाई का फल है। साबिर ने कहा, अगर शहजादी राजी हो तो मेरा जवाब हां है। जुमाना ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उस रात गुलिस्तान में फिर रोशनियां जली, लेकिन इस बार निकाह सच का था, धोखे का नहीं। साबिर अब सिर्फ चरवाहा नहीं था, वह गुलिस्तान के सरदार का बेटा, शहजादी जुमाना का शौहर और एक नेक बहादुर इंसान के रूप में सारे शहर का चहेता था। खदीजा बीबी दुआ करती रहीं, या अल्लाह, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। और सचमुच साबिर की किस्मत रेत से उठकर सोने के ताज तक पहुंच चुकी थी।